हेलो गाइस, मैं न्यूज गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा हिंदी टू इंग्लिश का डे 10th है, जिसमें हम आज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे। इस ट्रांसलेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह ट्रांसलेशन को हम करते हैं और कौन से फ्रेजेस और कंजंक्शन की सहायता से हम फ्रेजेस की सहायता से पूरा ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने का मकसद मेरा यही है, कराने का मकसद ये है कि आप लोग इस ट्रांसलेशन के माध्यम से आप बड़े सेंटेंसेस बना पाए और लेंदी सेंटेंस बना पाए, जिससे आपकी जो पकड़ है कंजंक्शन और प्रीपोजिशन की अच्छी समझ हो सके। यदि आप रोज पर डे यदि आप रोज 15 मिनट या आधा घंटा जो भी अगर आप कोई इतना बड़ा पैराग्राफ लेते हैं, कोई भी मन में थॉट आए, कोई भी चीज आए, उसको आप पेन और कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, और उसको आप इस तरह हिंदी में लिख करके आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, जिससे आपकी इंग्लिश बेहद इंप्रूव होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। कई वर्ष पहले एक पेड़ पर कौवा रहता था। जिस डाल पर बैठा था उसी डाल पर चोंच मारता था। इस बीच गौरैया आई। गौरैया ने कहा, जिस पर बैठते हो उसी पर चोंच मार रहे हो। कौवे ने कहा, आजकल इस जमाने में ऐसी ही दशा होती है, जो आश्रय देता है उसी को आदमी चोट पहुंचाता है। ठीक है, ये कहानी थोड़ा सा मोटिवेशनल भी है, जो हमको मोटिवेट करती है। ठीक है, तो कई वर्ष पहले को हम लोग कहते हैं कई वर्ष यानी मेनी, वर्ष यानी ईयर्स, और पहले को हम लोग लगाते हैं एगो। तो मेनी ईयर्स एगो, मेनी ईयर्स एगो, कॉमा दे देंगे थोड़ा सा। मेनी ईयर्स एगो, कई वर्ष पहले एक पेड़ पर कौवा रहता था। देखिए, रहना एक वर्ब है और ये सिंपल का पास्ट है, तो सिंपल का लिव मतलब रहना, और जब इसमें सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि रहना हमारी एक वर्ब है और लिव में जब हम सेकंड वर्ब लगाएंगे तो हमारी लिव्ड हो जाएगी, और तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, अ कौवा, अ क्रो, लिव्ड ऑन द ट्री। लेकिन ऑन द ट्री इसलिए नहीं लगाएंगे कि कौवा वहां पेड़ पर बैठा नहीं था, एक तरीके से कौवा वहां पर रहता था, उस पेड़ पर रहता था, तो इसलिए इन अ ट्री लगाएंगे, इन अ ट्री लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये होता कौवा पेड़ में बैठा है, उस स्थिति में हम ऑन द ट्री लगाते, क्योंकि वो वहां रहता है इसलिए अक्रो लिव्ड रहता है इन ट्री, एक पेड़ पर। ठीक है, जिस डाल पर बैठा था, जिस डाल पर बैठा था, तो हम कहेंगे ऑन विच ब्रांच। ठीक है, जिस डाल पर बैठा था, ये हमारा क्या था, बैठा था। ये भी हमारा क्या है, पास्ट का है। लेकिन जब कोई चीज कंटिन्यू स्टेट अवस्था में बिल्कुल बैठी हुई है, यानी बैठने का काम कंटिन्यू था, तो वहां पर हम यहाँ पे सीटिंग लगाएंगे। ठीक है, तो ऑन विच द ब्रांच, on which branch was sitting। देखिए, बताने की जरूरत यह है, सिटिंग हम कहते हैं सिट, लेकिन जब इसमें हम आईएनजी लगाते हैं तो सिटिंग में क्या होता है, ये डबल टी हो जाता है और इसमें आईएनजी लग जाता है, इस वजह से यहां पर डबल टी हो गया, SITTING, तो सिटिंग हो गया। ठीक है, तो ऑन विच, जिस डाल पर वास्त बैठा था, उसी डाल पर चोंच मारता था। ठीक है, उसी डाल पर चोंच मारता था, तो हमारा सब्जेक्ट इतना हुआ। ठीक, चोंच मारता था, तो हम चोंच को इंग्लिश में कहते हैं बीक। बीक का मतलब होता है चोंच। और क्या चोंच मारता था, क्या जिस डाल पर तुम बैठे हो उसी को चोंच मारता था।
द बीक वॉज हिटिंग, वो मारता था, उसकी कार्य करने की शैली कंटिन्यू थी, इसलिए यहां वाज ना लगाने के बजाय यहां आप यूज टू लगा दीजिए। यूज टू हिटिंग, हिट मतलब मारना। देखिए इसमें भी वही जो है आपका डबल टी आएगा, हिटिंग ऑन द, उसी डाल पर, यानी ऑन द सेम ब्रांच, यानी उसी डाल पर, ऑन द सेम ब्रांच, ऑन द सेम ब्रांच। कितना हो गया? द बीक यूज टू हिटिंग ऑन द सेम ब्रांच, उसी डाल पर चोंच मारता था, इसी बीच, इसी बीच को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच या इसी दौरान, इसी बीच गौरया आई, आई स्पारो केम, आई आना का मतलब होता है कम, लेकिन उसकी चूंकि पास्ट की बात है तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो कम की केम हो जाएगी, तो आई स्पारो आई स्पारो केम, एक गौरया आई, गौरया ने कहा, गौरया शेड, द स्पारो, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, शेड कहा। गौरया ने कहा जिस पर बैठे हो, जिस पर बैठे हो, इसको हम एक तरीके से, हम इसमें अगर हम चाहें तो हम लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, यूवर, क्योंकि आप चाहे तो आप पे एडजस्ट करता है कि जिस डाल पर बैठे थे, लेकिन चूंकि कहने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसलिए हम इसमें आर ही लगाते हैं। जिस डाल पर तुम बैठे हो, तुम यहां जरूर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये हिडिंग है, छिपा हुआ है कि जिस डाल पर तुम बैठे हो, यानी जिस डाल पर बैठे हो, तो यू आपका क्या है? हिडन है। तो यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग ऑन विच, ऑन इट कह दीजिए, क्योंकि पेड़ है ना, ऑन इट, ठीक। यू आर सिटिंग ऑन इट, जिस डाल पर बैठे हो, ठीक है। उसी पर चोंच मार रहे हो, उसी पर चोंच मार रहे हो, तो क्या होगा? द बीक वॉज हिटिंग, beak was hitting आईएनजी लगा, मार रहे हो, हिट मतलब मारना, ठीक है, मार रहे हो, उसी डाल पर मार रहे हो, उसी डाल पर चोंच, जिस बैठे उसी डाल पर मार रहे हो, तो क्या है? द बीक, चोंच मार रहे हो, ऑन द सेम ब्रांच, ऑन द सेम ब्रांच, ठीक, उसी डाल पर चोंच मार रहे हो। कौवा ने कहा, द क्रो द क्रो शेड, कौवे ने कहा कि आजकल इस जमाने में ऐसे ही सिचुएशन, ऐसी ही दशा होती है। कहने का मर्म समझिएगा, सच इज द सिचुएशन नाउडेज, आप यहां पे जनरेशन भी कह सकते हैं और सिचुएशन भी कह सकते हैं कि आजकल इस जनरेशन में ऐसी ही दशा होती है, तो सीधा सा आपका है सच इज सिचुएशन, सच इज द, यहां पे द लगा दीजिए, सच इज द सिचुएशन नाउडेज,
या नाउडेज की बजाय आप दीज डेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो आश्रय देता है, यानी जो आश्रय देता है, इसके लिए लगाएंगे हु गिव शेल्टर्स। शेल्टर्स का मतलब होता है, एक तरीके से शेल्टर्स का मतलब ये होता है आश्रय देना, इसको पनाह देना, ठीक है। तो हु गिव शेल्टर, शेल्टर्स, ठीक है, देता है, उसी को आदमी चोट पहुंचाता है। द मैन हर्ट्स द वन, ठीक, द वन का मतलब उसी को हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ट्रांसलेशन हुआ कि मेनी ईयर्स एगो, कई वर्ष पहले, अ क्रो लिव्ड इन अ ट्री, एक कौवा पेड़ पर रहता था, ऑन विच ब्रांच वाज सिटिंग, वह जिस डाल पर बैठा था, द बीक यूज टू हिटिंग ऑन द सेम ब्रांच, वह उसी डाल पर चोंच मार रहा था। मीनवाइल, इसी बीच, अ स्पारो केम ए गौरैया आई, अ स्पारो सेड, स्पारो गौरैया ने कहा, यू आर सिटिंग ऑन इट, जिस पर बैठे हो, द बीक वाज सिटिंग ऑन द सेम ब्रांच, उसी में चोच मार रहे हो। द क्रो सेड, कौवे ने कहा, सच इज द सिचुएशन नाउ डेज, आजकल इस जमाने में या आजकल इस समय में या स्थिति में, नाउ गिव हु गिव शेल्टर्स, जो हमें आश्रय देता है, द मैन हर्ट्स द वन, वही उसे चोट पहुंचाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आया, इसमें मोटिवेशन भी थोड़ा सा मिलता है कि मेनी ईयर्स एगो, कई वर्ष पहले, अ क्रो लिव्ड रहता था इन ए विलेज, ऑन विच का मतलब होता है जिस पर, ठीक है, शिटिंग द बीक, चोंच, यूज टू, हम किसी हैबिट में जब इस्तेमाल करते हैं, कोई काम पास्ट में उसकी हैबिट में शामिल था, तो उसमें हम यूज टू की सहायता से बनाते हैं, और उसके बाद जो भी हमारी वर्ब आती है वो क्या आती है, आईएनजी फॉर्म इसमें आप लगा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि मार रहा है, लेकिन नहीं भी लगाएंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो थोड़ा सा आप इसमें चाहे तो हिट भी लगा कर सकते हैं, टू हिट ऑन द सेम ब्रांच, हिटिंग ऑन द सेम ब्रांच, मीनवाइल, इसी बीच, स्पारो गौरैया आई, ये कम की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इसके बाद सिटिंग ऑन इट, जिस पर, उसी पर, ठीक है, यू आर सिटिंग, बैठे हो, उसी पर चोच, इज द बीक वॉज सिटिंग ऑन द सेम ब्रांच, ठीक। द क्रो, कौवे ने कहा, सच द सिचुएशन नाउ डेज, आजकल, नाउ डेज को आप दीज डेज भी कह सकते हैं। हु गिव शेल्टर, जो आश्रय देता है, द मैन हर्ट्स द वन, आदमी उसी को चोट पहुंचाता है। तो उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ पसंद आया होगा, पूरा वॉच करिए और रिप्लाई करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।